यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है एनेलीज मिशेल। एनेलीज जर्मनी के एक छोटे से गांव में रहती थी। बचपन में वह एक साधारण लड़की थी। उसका चेहरा मासूम था, उसकी आंखें गहरी थीं और वह हमेशा शांत रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी शुरुआत अजीब लक्षणों से हुई। रात के समय उसे नींद नहीं आती थी। वह अचानक चीख उठती थी और उसका शरीर कांपने लगता था। परिवार ने सोचा कि यह कोई बीमारी है। डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि यह एपिलेप्सी है, यानी दौरे की बीमारी। उसे दवा दी गई, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ। उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई। अब एनेलीज की आंखें अजीब हो गई थीं, कभी लाल, कभी काली, कभी किसी को घूरती। ऐसा लगता था जैसे अंदर से कोई और झांक रहा हो। वह रात रात भर जागती थी, अपने कमरे में खुद से बातें करती थी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी चिल्लाती और कभी जमीन पर लौटने लगती। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि एनेलीज दीवार के पास बैठी थी। उसकी नजरें छत पर जमी थीं और वह बार बार कह रही थी, यहाँ कोई है, वो मुझे देख रहा है। माँ डर गई क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। धीरे धीरे एनेलीज का खाना पीना भी बदल गया। वो साधारण खाना खाने से इनकार करने लगी, लेकिन मक्खियां, मकड़ियां और यहाँ तक कि कोयला खाने लगी। कभी बगीचे की मिट्टी उठाकर मुंह में ठूंस लेती। उसके होंठों से खून बहता, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। अब उसका गुस्सा बहुत खतरनाक हो गया था। वो घर वालों पर झपट पड़ती, कभी खुद को काटने लगती, कभी अपने बाल नोच लेती। उसकी आवाज बदलने लगी थी, कभी बूढ़े आदमी की तरह भारी, कभी छोटे बच्चे की तरह पतली, कभी कई आवाजें एक साथ। परिवार समझ गया, ये सामान्य बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो इंसानी समझ से बाहर है। अब उन्होंने चर्च से मदद मांगी। पादरियों को बुलाया गया और शुरू हुआ भूत भगाने का अनुष्ठान। एनेलीज को रस्सियों से बांध दिया गया क्योंकि उसका शरीर बहुत हिंसक हो गया था। 4-4 लोग पकड़ते, तब जाकर काबू आता। अनुष्ठान शुरू हुआ। पादरी ने बाइबल की आयतें पढ़नी शुरू की। अचानक एनेलीज की आंखें ऊपर की तरफ घूम गईं। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई और उसके मुंह से आवाज निकली, यहाँ हम बहुत हैं और तुम हमें निकाल नहीं सकते। उसके अंदर से अलग अलग आवाजें आती। कभी कहती, मैं हिटलर हूं, कभी मैं नेरो हूं, कभी मैं यहूदा हूं। पादरी कांप उठे क्योंकि सब जानते थे ये वो नाम थे जिनका इतिहास खून और पाप से भरा है। हर रात अनुष्ठान चलता। एनेलीज चीखती, उसका शरीर बेकाबू होकर हवा में उछलता, कभी जमीन पर गिरकर ऐंठ जाता। उसकी उंगलियां मुड़कर पंजों जैसी हो जाती। उसकी आवाज इंसानी नहीं लगती थी। कभी रोने लगती, कभी हंसती, कभी पादरियों का मजाक उड़ाती। दिन बीतते गए, लेकिन एनेलीज का हाल और बिगड़ता गया। उसका वजन घटकर हड्डियों सा रह गया। चेहरे पर सिर्फ गड्ढे और नीली नसें। उसके होंठ फटे हुए, उसके घुटने छिल गए क्योंकि वो रोज बार बार घुटनों पर गिरती थी। परिवार ने सब सहा, पादरियों ने भी कोशिश की। कुल 67 बार भूत भगाने की रस्म की गई, लेकिन एनेलीज कमजोर होती गई। उसका शरीर जवाब देने लगा और फिर 1976 में 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी लाश जब देखी गई तो शरीर पूरा हड्डियों में बदल चुका था। चेहरे पर एक अजीब सुकून भी था और साथ ही डरावना भाव भी। उसकी मौत के बाद पूरा गांव सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो सच में बीमार थी या उसके अंदर सचमुच दानव थे। आज भी एनेलीज मिशेल की कब्र पर लोग जाते हैं। कुछ कहते हैं वो अब शांति में है और कुछ कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह बीमारी थी या सचमुच किसी दानव का कब्जा? कमेंट में बताओ और माइंड टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।